ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਜਿਹੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे वल्लों बीते दिनां दिल्ली दे प्रैस क्लब दे विच एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। किसानां दी 7 मैंबरी कमेटी दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस मौके दे उत्ते वड्डा ऐलान किसान जथेबंदियां ने कीता है। 26 जनवरी नूं किसान ट्रैक्टर रैली करनगे। किसानां दे हौसले किन्ने क बुलंद ने, इस गल दा अंदाजा इस गल तो लग सकता है कि वरदे मीह दे विच अते कड़ाके दी ठंड दे विच भी किसानां दे इस इकट्ठ दे विच गिनती दी कमी नहीं बल्कि इकट्ठ दिन प्रति दिन वधदा जा रहा है, जिस दे चलदियां किसानां दे हौसले होर भी बुलंद हो रहे ने। ते 4 जनवरी नूं होण वाली बैठक दे उत्तों किसानां दे समेत हर एक नूं उम्मीदां ने कि 4 तरीक नूं कोई ना कोई हल खेती कानूनां दा भी कि सरकार दे वल्लों कढिया जावेगा। उधर खेती कानूनां नूं जेकर 4 जनवरी नूं कोई हल कि सरकार दे वल्लों नहीं कढिया जांदा तां वड्डे ऐलान किसानां दे वल्लों कीते गए ने। इस दे उत्ते किसान आगूआं दा की कुछ कहना भी सुनते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। जो ये 26 जनवरी की एक तरह की परेड की वो होगा, उसकी तरह का रिहर्सल परेड होगी वो 6 तारीख को। इसके बाद 6 तारीख को बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जयपुर वाला जो नाका है, वो जयपुर के इंचार्ज भी बैठे हैं यहाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही हम उस नाके को जो शाहजहांपुर है वो लोकल कमेटी डिसाइड करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टैंप लगाएगा और उस मोर्चे को भी हम आगे लाएंगे। उसकी डेट हम अपनी मीटिंग में डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और 6 से लेकर 20 तक एक पूरा पखवाड़ा देश में हम कॉल दे रहे हैं कि उस कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने, जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहाँ से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो है वो भंडाफोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में पूरे देश में वो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। इसके साथ ही 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, 23 जनवरी को। तो हमने फैसला किया है कि 23 जनवरी को पूरे देश में हमने कॉल दिया है लोगों को कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके गवर्नर हाउसेज जो हैं, गवर्नर हाउसेज की तरफ मार्च करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिंबल हैं, आइकन हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो प्रांतों में गवर्नर्स हैं। अनाज नहीं तो समाज नहीं। सिर्फ एक बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि अनाज पैदा करने वाला किसान नहीं रहेगा तो सोसाइटी की नहीं रहेगी। दूसरी बात कि लंबे समय से पिछले लगभग जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं 4 जून से, तभी से अब आंदोलन का हमने रुख किया हुआ है। और इतना पीसफुल आंदोलन इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा और इतना पीसफुल आंदोलन। अगर सरकार पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनती तो ये समझना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है। या वो चाहती है कि इस देश में पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी और इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसके तहत आप कुछ भी एक्सप्रेस करो, सरकार उसे नहीं सुनेगी। तो सरकार देश को किस ओर ले जाना चाहती है, ये सारे देश के सामने सवाल है। एमएसपी पे इन रियल सेंस वो बात करना नहीं चाहती। ये कमेटी वगैरह बना के वो बात को टालना चाहते हैं। जो भाई गुरनाम सिंह जी कहते हैं कि
सरकार भी नहीं खरीदती, कोई प्राइवेट व्यापारी भी खरीदता तो कम से कम एमएसपी के नीचे तो ना खरीदे, किसान को तो इंसाफ मिल जाए, और वो ये करने के लिए तैयार नहीं। हमने एमएसपी के बारे में उनको बोला था कि आप इन प्रिंसिपल एग्री करते हो, एमएसपी दिया जाए एज ए लीगल राइट, वो नहीं माने इसके। उधर किसान आगू दर्शनपाल ने ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। बल्कि लोगों से ही देश है, देश कोई अपने आप में मिट्टी से नहीं बनता है कि ऐसे धरती के ऊपर एक नक्शा बना दिया और इंडिया बन गया। इंडिया है तो लोगों के चलते हुए है, गवर्नमेंट है तो इंडिया के लोगों की है। इसके इमेज की आप सबको चिंता है, हमारे लोगों की चिंता क्यों नहीं है जिनकी ज़िंदगी और इमेज जो है दांव पर लगा हुआ है। ये बल्कि ये जो चीज़ों को पुट करने का तरीका है ये ठीक नहीं है। एक्चुअली देश या कौम अपने लोगों से बनती है, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इमेज सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है, होना चाहिए मुझे लगता है। देखिए हम घर में सेलिब्रेट करें तो बहुत अच्छी बात है, इच्छा भी जी भी करता है, और लोहड़ी को हम पूरे देश को काल देंगे कि लोहड़ी सेलिब्रेट करो। और वो जो फायर हम जलाते हैं, लोहड़ी आपको जानते हैं कि लोहड़ी जो होता है वो एक साल में 1 महीने का अंत होता है, नया साल होता है, और उसमें हम बचपन से देखते हैं कि हमारे माँ बाप कहते थे कि अच्छी चीज़ आए बुरी चीज़ जाए, तो ये भी कहते थे कि बुरी चीज़ को उस आग में जलाया जाता है। तो उस लोहड़ी की उस आग में हम कॉल देंगे कि उन जो 3 कानून का जो वो है 3 कानून जो हैं उनको जलाया जाए लोहड़ी के लिए। नहीं, इतना जल्दी 4 तारीख को मीटिंग होगी, फिर 5 और 6 का प्रोग्राम अनाउंस कर दे, रात को यहाँ से जाएंगे बगैर डिस्कस, ऐसे नहीं होता। प्रोग्राम पहले से तय होते हैं, हमने डिस्कस करके 15 दिन का पूरे जितने प्रोग्राम हैं वो अनाउंस कर दिए, 26 जनवरी का अनाउंस कर दिया। अगर सरकार 4 तारीख को हमारी मांगे मान लेगी तो हम सरकार को धन्यवाद दे के वापस चले जाएंगे। वो उसमें कुछ नहीं है, वो जेस्चर अभी उसमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ हवा में ही है। तो बेसिक जो हमारी बात है वो तो वो 3 कानून है, जब तक वो नहीं रिपील होते एजुटेशन चार्ज सरकार को सोचना चाहिए। किसान को घर भेजना, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, कोई पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं उनका। मुझे लगता है कि इसका फैसला सरकार को करना है, जितना जल्द कर सके उतना अच्छा होगा। इतनी ठंड है, इतनी मुसीबत में किसान बैठे हैं, मैं तो समझता हूँ पत्थर पिघल जाए इसे देख के। सरकार कब पिघलेगी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये हमने कहा था, उम्मीद है, नहीं तो सरकार नहीं तो देश ये दर्जा देगा। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए इसको इसी से देखते हैं कि किसानों का जो इरादा है, संकल्प है, जो दृढ़ निश्चय है वो बहुत मजबूत है। उन्होंने भी ठानी हुई है कि सरकार की मनमानी के आगे झुकेंगे नहीं। सरकार की जो अधिनायकवाद की जो नीति है उसका विरोध करेंगे और सतत रूप से जब तक मैं उनकी सराहना करना चाहूँगा। किसान मूवमेंट पंजाब से पहले भी बहुत हुए हैं, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के समय की बात हो, उससे पहले की बात हो, 1907 से लेके समय समय पे, और वो आंदोलन अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये एक आखिरी इस ताबूत में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें ये जो सरकार है इसके पैर उखाड़ने में बहुत सहायक होगा। देखिए ये लोग तो जो सत्तारूढ़ दल है वो तो भ्रमात्मक प्रचार कर ही रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि चलिए इन्होंने अभी हरियाणा के सरकार की, हरियाणा के किसानों की ही बात तक अपने को सीमित रखा। हरियाणा के किसान अगर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेते या इस बिल्स का विरोध नहीं कर रहे होते तो बड़ौदा का जो चुनाव था, जो बाई इलेक्शन उपचुनाव था, उसमें हमने जो जीत हासिल की सरकार की पूरी ताकत के सामने,
वो इस बात की पुष्टि करती है कि किसान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर की बात हो, चाहे टीकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात हो। किसान हरियाणा के और जो भी चुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से एक इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की जो खट्टर सरकार का विरोध हो रहा है चारों तरफ, नगर निगम चुनाव में भी उन्हें प्रचार ठीक से नहीं करने दिया, तो ये उनका विरोध ही है सब तरफ से पूरी तरीके से जो हरियाणा का किसान हो। और मैं तो ये कहूँगा, ये लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान तक सीमित है। चारों उत्तर प्रदेश में आप गाजीपुर बॉर्डर देखिए, चारों तरफ से किसान आ रहे हैं और कुछ किसान जो हैं, जो सक्षम नहीं है, बेचारे इतने टूटे हुए हैं आर्थिक रूप से कि नहीं आ पा रहे हैं, पर उनका भी वो भी इसको लेके बहुत पीड़ित हैं, बहुत व्यथित हैं और इस बिल को चाह रहे हैं कि ये जो बिल है किसान कल वापस लेती हो, ये सरकार कल वापस लेती हो तो आज वापस ले। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ किसानों के लिए भद्दी शब्दावली की वरतों की है। बीजेपी के द्वारा इस पूरे संघर्ष को, इस फार्मर्स मूवमेंट को बदनाम करने के लिए, इसे डिफेम करने के लिए एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, कंस्पिरेसी चलाई जा रही है और बड़े ही सोचे समझे तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है। कई सारे किसान भाई बहन हम तक आए, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट कचहरी में भी जाकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर इंसाफ चाहते हैं और आम आदमी पार्टी ने ये प्रण लिया, ये वचन दिया, ये कसम खाई, ऐसा चुकी कि हम सब उनकी मदद करेंगे और हर प्रकार की असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस, मदद उनको देंगे। इसी के चलते आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस, डेफेमेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। अकाली दल, मेरा अपना ये मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरी छोटी सी राजनीतिक समझ है, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाली दल से ज़्यादा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी कोई इस देश में है। अगर एक अवार्ड मिलना चाहिए मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो अकाली दल को मिलना चाहिए। उधर बीते दिन कड़ाके की ठंड के विच अते वरदे मीह दे विच भी लुधियाना की सियासत गर्म रही है। लुधियाना दी विच भाजपा आगूआं दे वल्लों रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन किया जाना सी ते इस मौके के उत्ते रवनीत बिट्टू ने अपने ही घर दे विच इन्हां भाजपा के प्रदर्शन करने वालियां दे लई प्रबंध करवा के सब नूं सोचण दे लई मजबूर कर दिता कि आखिरकार भाजपा वाले प्रदर्शन करन तां करन कित्थे। सर ये एमपी साहब की सोच सीगी, उन्हां नूं जदों पता लग्या भी बीजेपी वाले आ रहे ने ना, वो आप उत्थे जिवें किसान बैठे ने, वो आप जंतर मंतर नहीं ठंड दे विच बैठे ने, उन्होंने कहा भी वो इत्थे नहीं मीह पै रहा, देखो मौसम कितना भी ठंड दे विच, उन्होंने तां उन्हां लई प्रबंध किया भी अंदर आराम नाल आके इत्थे गद्दियां ते रजाइयां दे विच बैठण। ठीक है ने सर, की प्रबंध किया गया? आ देखो गद्दे रखे ने, रजाइयां ने, हीटर लाए हुए ने, चाह दा उन्हां दा लंच वास्ते हलवाई लगे हुए ने, दोपहर वास्ते वो भी तैयार कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने वेलकम किया जाऊगा, असीं उन्हां लई तां खड़े हैं जी, इत्थे उन्हां दे स्वागत लई तां खड़े हैं, इन्ना प्रबंध तां ही कीता उन्हां करके भी ਉਹ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ। स्पेशली ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਭੇਜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। कभी भी नहीं चाहता भाई ये किसान अपने हक की रोटी खा लैन। नरेंद्र मोदी देश विरोधी है,
है, किसान विरोधी है ते दलित विरोधी है। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ घट्टो घट NSY ते यूथ कांग्रेस दे घट्टो घट 50-60 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ तमाम ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲੈਣੋ। ਦੇਖੋ 18 ਤੋਂ 20 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੀਸ ਭੰਗ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਜੀ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ 188 ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਓ जिन्होंने दिल्ली दे विच बैठ के ही वड्डे वड्डे भयानक बयान दिते सी। जहाँ तक FIR कराने की बात कर रहे हैं, अश्विनी शर्मा जी को एक भूत सवार हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन पे रवनीत बिट्टू जी पे पर्चा करवाने की बजाय पहले अनुराग ठाकुर पे पर्चा करवा के आए, उसके बाद मैं उनके साथ चलूँगा कि कोई भी इस किस्म का बयान देना, चाहे वो सुनील जाखड़ दे चाहे रवनीत बिट्टू जी, उनके ऊपर पर्चा किया जाए। किस बात के लिए रवनीत बिट्टू जी पे? एक मंत्री हो के और यहाँ पे जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, गाली अपशब्द इस्तेमाल किया अनुराग ठाकुर जी ने, और इसी दिल्ली के अंदर खड़े होके कहा, उन बात का पर्चा नहीं हुआ। आज अश्विनी शर्मा जी को पर्चे याद आ रहे हैं। सब पर्चे लोगों ने दिलों में काट रखे हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ। मैं बेनती करूँगा सारे साथियों से कि इन बीजेपी के घरों में कूड़ा डालने का समय नहीं है। ये मसला राजनीति का है। राजनीति के अंदर जो कूड़ा कचरा आ गया है उसको निकालने का ढंग भी राजनीति से किया जाएगा। तो 1 साल के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं। जितना कचरा है जो कि आज किसान के माथे पे कलंक लगाना चाहते हैं, उन कचरे को 2022 के इलेक्शनों में पंजाब में से एक भी सीट नहीं मिलेगी तो मोदी साहब के कान भी खुलेंगे और मोदी साहब की आंख भी खुलेगी। नहीं तो ये सत्ता की चर्बी है, ये नहीं उतरेगी, ना इनके अहंकार में कुछ ठेस लगेगी। राजनीतिक तरीके से इनका विरोध करना पड़ेगा। उधर US फर्म ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बदनाम करने ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नंबर 1 रैंकिंग देना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ खुशी ਦੀ ਗੱਲ है। नव वर्ष के अंदर एक और खुशखबरी आई, जहां कोविड वैक्सीन का अप्रूवल हो गया है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमारे राष्ट्र का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी लोकप्रियता न केवल देश में बल्कि विश्व में बहुत ऊंची है। सारे दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे आगे नंबर 1 स्थान पर है। एक मॉर्निंग कंसल्ट करके अमेरिका की एजेंसी है जिसने दुनिया भर के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनका सर्वे करा और उस सर्वे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी 55 अंकों से सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से अव्वल नंबर पर है, वो हैं। इस सर्वे करने का जो तरीका था कि जो समर्थन में कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत लोग हैं और विपक्ष में कितने लोग हैं, उसको माइनस करके 55 अंक आए हैं।
इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 75% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करा। नंबर 2 स्थान पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति और नंबर 3 स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अंक मिले हैं उससे आधे अंकों पर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कितने लोकप्रिय हैं पूरी दुनिया भर में। हर तरह का सर्वे आप ले लीजिए, चाहे ये मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिका की एजेंसी थी, इसी के साथ स्विट्ज़रलैंड की गैलप एजेंसी है, या हमारी भारत की IANS की सी वोटर सर्वे है, इन सब सर्वेज में भारत के प्रधानमंत्री जी का स्थान नंबर 1 पोजीशन पे बहुत अंकों से आगे। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि ये उपलब्धि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं है बल्कि हम सब की है जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह जो कि आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं, उनके खिलाफ मेरी शिकायत पर संसद मार्ग थाने ने सेक्शन 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब रवनीत सिंह बिट्टू को जेल के अंदर रहना चाहिए, सरकारी सुविधाएं लेकर के सांसद के बंगले में नहीं, सैकड़ों आदमी सुरक्षा में लेकर के नहीं, पंजाब सरकार को उसकी सुरक्षा वापस करनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। जो आदमी देश के अंदर किसानों की आड़ में नरसंहार करना चाहता हो वो जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक ही नहीं है। उधर रवनीत बिट्टू ने भी भाजपा के वलों दर्ज करवाए गए मामले के उत्ते अपना प्रतिक्रम दिता है ते रवनीत बिट्टू ने लुधियाना दे विच होने वाले भाजपा प्रदर्शन के लिए ऐलान किया। उन्होंने कहना है कि उन्होंने अपने खुद के घर दे विच भाजपा के आगुआं दे लई प्रबंध किया है, जिस दे विच हर किस्म का प्रबंध तुहानूं वेखण नूं मिलेगा। एक तो ये सी भी कल इन्होंने एक FIR दर्ज की है, मैनू कल पता लग्या की इन्होंने 31 तरीक नूं रात नूं जदों इत्थे असीं सतनाम वाहिगुरू का जाप जप रहे सी, उस वेले इन्होंने वो FIR दर्ज की है। तो मैं तो कल कहा सी भी असीं आ कुल्ली च इत्थे उड़ीकदे आ बैठे आ, जिन्हें FIR दर्ज कराई आ उन्होंने भी हथ जोड़ के बेनती आ भी भाई जे FIR दर्ज कराई आ RSS वाले BJP वाले हो तो हुण आ 10 मीटर से पुलिस स्टेशन आ पुलिस थोड़ी काफ़ी इत्थे दिखा दो, मैं इस वेले आई भी हुई आ सारी, तो इन्हां नूं हुण यही आ भी भाई आके हुण ये तो नहीं मैं कहता भी हिम्मत आ, पर तुसीं क्योंकि बहुत तकड़े हो, तुहाडे नाल होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी जिहदे उरे पुलिस स्टेशन उन्हां दे अंडर पैंदे आ, ते हुण जिहने FIR दर्ज कराई आ कल वो बड़ा मीडिया ते बयान दे रहे सी बड़े बड़े मैं सुने आ, ते हुण भाई साहब तुसीं पंजाब दे BJP दे कहण ते इशारियां ते जिन्हां दे FIR कराई आ भी किसानां नूं डिमोरलाइज करन लई भी जे असीं एक मैंबर पार्लीमेंट ते नाल तुसीं नौ खाली रखिया दूजे MPਆਂ ਦੇ MLA ਦੇ ਭਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ 4 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਜਿੱਦਣ ਬੇਲ ਹੋਊਗੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਾਓ BJP ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਐਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਠਾਈ ਪਕੌੜੇ ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਸਭ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਗੱਦੇ ਵਗੈਰਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने भी मीडिया के नाल गलबात की है ते पंजाब के प्रशासन के उत्ते भी उन्होंने टिप्पणी की है। मैनू निमंत्रण लेट मिले
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਿਮੰਤਰਣ ਚਾਹ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? बीजेपी अपना सियासी नहीं, ये सियासी विषय नहीं है। ये विषय ऐसा है, ये विषय पंजाब दे अमन, पंजाब दी शांति, पंजाब दे भाईचारे दा है और बीजेपी हमेशा ही पंजाब दी एकता और दे लई काम करती रही है। किसानां नूं अधिकार है, साडा पूरा नेतृत्व तुहाडे ध्यान च नहीं हैगा। जदों ये अंदोलन शुरू भी नहीं होया, मैं सब नूं मिल के आया। बड़े बड़े जिहड़े किसान नेता ने उस वेले जिहड़ियां 2-3 मंगां सी, MSP की गारंटी नाल सी, उन्हां दा कहना बोलन दो ना यार, MSP की गारंटी, सरकारी खरीद और मंडियां ये रेगूलर रहनियां चाहिए और SDM की जगह अदालत होए। सारियां गल्लां नूं केंद्र ने एड्रैस करता कीता ना। जब केंद्र 6 बारी बैठ गया, 7वीं बार बैठ गया और पूरी तरह नाल मोदी की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। ये अमरिंदर संवेदनशील है क्या? वोटां लैण वेले 90,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ करने की गल की, वो तो माफ़ किया नहीं मोदी की सरकार। और अज भी सानू उम्मीद है कि ये मामला जिहड़ा है, साडी जिहड़ा ये धरना ना जां जिहड़ी आवाज़ उठाई है किसानों के कारण नहीं है, लेकिन किसान अंदोलन की आड़ लैके किसी नूं भी पंजाब दा अमन और शांति भंग नहीं करन दित्ती। नवजोत सिंह सिद्धू पूरे देश की सियासत का एक अजिहा नाम है जिस नाम नूं हर एक पार्टी की प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विचों सुनिया जाता है। बीते दिनां आम आदमी पार्टी की अमृतसर दे विच हुई प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच भी नवजोत सिंह सिद्धू का नाम चर्चा दे विच रहा। पत्रकारां दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू के बारे पूछे गए सवाल दे विच राघव चड्डा ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जेकर इच्छा जताउंदे ने तां आम आदमी पार्टी उन्हां दा स्वागत खुले मन दे नाल करदी है। ये हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नवजोत सिंह सिद्धू जी को अपनी पार्टी में लाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या वो हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। इस समय हमारे हाँ या ना कहने की बात तो तब आती है जब वो ये बता दें। जहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, उनका घर यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे है। मैं यही हूँ, आप जाकर एक बार उनसे पूछ लीजिए। पंजाब के प्रभारी आप बने सर, पंजाब के प्रभारी आप बने। देखिए हमारा आपने दावा किया है कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी। पार्टी का ऐसे जो चेहरे हैं, पार्टी चाहेगी नहीं कि ऐसे चेहरे हमारे पास आए, प्रभारी बने। आप मुझे बता रहे 10-15 मिनट का रास्ता, आपको ही पता, आप जाके बात कीजिए उनसे। पार्टी का ये मानना है, मेरा ये मानना है, सबका ये मानना है कि जिस व्यक्ति के दिल में पंजाब प्रायोरिटी है, जिसके लिए पंजाब प्राथमिकता है, उस व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है। हमारा तो ये शुरू से कहना है। उधर राघव चड्डा ने पंजाब दे विच मुख मंत्री दे उम्मीदवार चेहरे दे लई भी ऐलान करन दी गल कही है। उन्हां दा कहना है कि जल्द ही पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों मुख मंत्री दा उम्मीदवार चेहरा ऐलान दिता जावेगा। ये गल भी उन्होंने साफ की है कि आम आदमी पार्टी दे वल्लों जो चेहरा ऐलानिया जावेगा वो पंजाब दे लोकां दा हरमन प्यारा चेहरा होवेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की ओर से और सूबे का अगला मुख्यमंत्री जो होगा उसका नाम पार्टी बहुत जल्द आपको बताएगी भी। मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब की जनता में से कोई होगा। आ जाओ, कुर्सी की लड़ाई अभी से शुरू हो गई। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई नहीं, आप कंटिन्यू। मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब से होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जिसे पंजाब की जनता, जिसपे पंजाब की जनता को नाज हो, जिसे पंजाब की जनता सर आंखों पे भी बिठाएगी
उसे प्यार भी करेगी और वो पंजाब की आन बान और शान। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।